हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस वैली। आज हम लोग बिहार बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन यानी सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मीनिंग क्या होता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में गांधी जी लिखे हैं और इन्हीं का समराइज हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज समरी 5 नंबर का आपके बिहार बोर्ड में पूछता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी। यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है ये हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है। इन दिस एक्सट्रैक्ट गांधी जी टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी इसके थ्रू गांधी जी जो है भारत के यानी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, उसके क्वालिटी के बारे में ये डिस्कस किए हुए हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। अब बात आती है, जब सिविलाइजेशन की बात आती है तो इस चैप्टर में 2 सिविलाइजेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया हुआ है। यानी एक वेस्टर्न आपका और दूसरा इंडियन। यानी 2 तरीके का जो सिविलाइजेशन है इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया हुआ है। इंडियन है एक आपका, कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियलिज्म पे आधारित है। मटेरियलिज्म कहने का मतलब भौतिकवाद। वहीं कहता है क्या कि ऑन द अदर हैंड गांधी जी द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरल बीइंग। यानी दूसरे तरफ अगर गांधी जी के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, वो मोरल बीइंग यानी नैतिकता पे डिपेंड करती है, यानी नैतिकता पे आधारित है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। यानी एक जो दिमाग होता है ना वो एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता है। इट मीन्स द मोर वी गेट द मोर वी वांट। यानी इस दिमाग को जितना भी दीजिए ना वो कम है, जितना ज़्यादा दीजिए इसको और चाहिए होता है। एंड वी रिमेन अनसेटिस्फाइड। और अंततः क्या पता चलता है कि हम जो हैं वो अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट हैं। यानी कितना भी दे दीजिए संतुष्टि नहीं मिलने वाला है। अ मैन इज़ नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। और ऐसा भी नहीं है कि जो इंसान धनी है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है, और अनहैप्पी और दुख है क्योंकि वो गरीब है, बिकॉज ही इज़ पुअर। यहाँ कहते हैं कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। हमारे देश में क्या देखा जाता है कि कभी कभार जो धनी लोग हैं ना वो भी दुखी होते हैं, एंड द पुअर आर टू बी हैप्पी। और जो गरीब लोग हैं वो खुश देखे जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ में, कह रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार हैप्पीनेस डिपेंड्स इन द कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट। यानी खुशी जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो आपके हृदय के संतुष्टि पे। यानी आपका हार्ट जो है कितना सेटिस्फाइड हो जाता है। यानी थोड़ी खुशी में भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, थोड़ा कुछ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये कंटेनमेंट ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है। आवर फोर फादर्स एडवाइसेस। और हमारे जो फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो एडवाइस दिए क्या कि टू लिमिट आवर डिज़ायर्स। यानी हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो शौक़ हैं, हमारे जो ये डिज़ायर्स को हमेशा ना लिमिट में रखना चाहिए, ज़्यादा भी लिमिट क्रॉस न करना। यानी बहुत ज़्यादा हम ये ना हो जाए कि हम अपना शौक़ बढ़ा लें। फिर दे एडवाइस अस टू डू ओनली दोज वर्क्स विच आर डन विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट्स। और हमारे जो पूर्वज हैं वे के एक और एडवाइस दिए क्या कि दोज वर्क्स, वैसे काम हम लोग करें जिसको ना अपने हाथों से और पैरों के थ्रू करें। यानी हम लोग कभी किसी मशीनरी चीज़ पे डिपेंड जल्दी ना हों।
आवर सिविलाइजेशन हैज़ सो मैनी आइडियल फीचर्स, और हमारी जो सभ्यता है ना इसकी बहुत सारी आइडियल फीचर्स हैं। आवर एंसेस्टर्स थॉट दैट अ लार्ज सिटी वुड बी अ सेंटर ऑफ थिप्स, और हमारे एंसेस्टर्स यानी जो पूर्वज है ना, एंसेस्टर्स का भी मतलब पूर्वज ही होता है, यानी हमारे जो पूर्वज है ना उनका एक थॉट सोच था कि जो बड़े शहर होते हैं ना, लार्ज सिटीज़, ये आपके सेंटर केंद्र हैं किन के, थिप्स के, रॉबर्स के और प्रोस्टिट्यूट्स के। पीपल वुड नॉट लिव देयर हैप्पीली, और जो लोग थे उस समय के वो उस बड़े शहर में कभी भी खुशी खुशी नहीं रहा करते थे। सो दे वेयर सेटिस्फाइड विथ विलेजेस, तो इन लोगों को मन कहाँ लगा रहता था, हमेशा गांव में मन लगता था और वहीं पे वो संतुष्ट रहा करते थे। और यही इनका असर क्या था, दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और यही इनका एक ट्रू होम रूल हुआ करता था। द नेशन हैड कोर्ट्स, उस समय हमारे भारत में कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वेयर विद इन बॉन्ड्स, लेकिन सभी कोई एक बॉन्ड के अंदर में हुआ करते थे। द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज टू अवॉइड, और जो छोटे छोटे ऑर्डिनरी रूल्स कहने का मतलब होता है कि छोटे छोटे और साधारण नियम जो होते थे वो कोर्ट में नहीं लाए जाते थे, यानी उस समय हमारे गांव में जो पंच सरपंच जी होते थे, यानी छोटे छोटे रूल्स को ना वहीं पे, यानी छोटे छोटे केसेस को वहीं डील कर लिया करते थे, कोर्ट तक नहीं पहुंचा था। एंड द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और जो कॉमन पीपल हुआ करते थे ना उस समय वो एकदम स्वतंत्र रूप से रहा करते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और क्या करते थे वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पे ज़्यादा, यानी उनका जो काम होता था ना वो खेती गृहस्थी का होता था। चलिए यही आपका ख़त्म हो गया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।